हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम क्लास 10th का जो है ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर क्या फोर्स लगता है। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला पर निकाला था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, एक मिनट, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, जो इससे पहले हमने फॉर्मूला प्रूव किया था वो हमने निकाला था जी। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका क्या कोई आवेश क्या करता है, मोशन करता है। ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है वो हमने निकाल लिया था F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आज जो हम निकालेंगे कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इसके बीच में आपने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब जिसमें करंट हो। ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट है ना, इस कंडक्टर मतलब एक तरीके से लिख सकते हो आप कॉइल। ठीक, तो अगर इसके बीच में आपने क्या किसी कॉइल को रख दिया जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो ये तो चार्ज पे था, ये कंडक्टर पे। तो आपको यहां पे जो फोर्स निकलेगा, ठीक है, वो अभी हम निकालेंगे कि कितना होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रही है और यहां से एन से एस की तरफ आपका बी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो यहां पे जो होगा फोर्स जो निकालेंगे हम वो किस किस पे डिपेंड होगा। एक तो इस करंट पे डिपेंड होगा कि इसके अंदर कितनी करंट जा रही है आपकी। दूसरा ये डिपेंड होगा मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी जितना ज्यादा यहां से मैग्नेटिक फील्ड होगा बी की वैल्यू होगी, ठीक है, उतना ज्यादा बी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उस पे डिपेंड करेगा। तीसरा ये डिपेंड करेगा आपका किस पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल ले लिया हमने, मान लो इस कंडक्टर की जो है लेंथ ऑफ, लिख लेते हैं यहां पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि यहां पे आपने कितना लंबा कंडक्टर यूज किया है। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब ये वाला, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बोलो, या इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। यानी ऐसे ये तो हमने एक टर्न बनाया, ऐसे इसके अंदर दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे तीसरे पे होता है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, वहां से बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, चौथा ये किस पे डिपेंड करता है, चौथा ये डिपेंड करता है एंगल पे, साइन थीटा। अब ये जो एंगल बनता है किस किस के बीच में बनता है, ये बनता है जैसे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से ये जो बी जा रहा है एन से एस की तरफ, ठीक है, मान लो इधर है ना, इधर ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और जो आपका कंडक्टर है यानी जो वायर है उसमें जो करंट जा रहा है इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका ये जो तार है इसके साथ मान लो ये कितना भी एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे तो 90 बना रहा है, तो यहाँ पे जो ये कंडक्टर एल है इसमें करंट आपकी आई है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेगा किसके बीच में बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के बीच में। किसके बीच में, करंट के बीच में। तो यहां से अगर आप इन सबको मिला दो तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एफ बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर आप के कांस्टेंट ले लो, बी आई एल साइन थीटा। ठीक, और के की वैल्यू 1 रखने पे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आपने किसी कंडक्टर को रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पे उतना फोर्स लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे वही केस आएगा कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। तो मैक्सिमम फोर्स आपका कब लगता है, जब ये एंगल मैक्सिमम होगा। तो एंगल मैक्सिमम कौन होता है, साइन 90 पे। तो साइन 90 यानी जब थीटा आप 90 रखोगे, यानी जब दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। जैसे यहाँ पे ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड जो बी है ऊपर की तरफ, इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 का। तो जब आप 90 रखोगे तो क्या बनेगा, बी आई एल। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो एफ इक्वल टू बी आई एल आ जाएगा। ठीक है, तो इतना फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पे। ठीक, जब भी आप किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे। तो जिस तरीके से सपोज ये मारो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैंने क्या करा, दो मैग्नेट इस तरीके से रख दिए इसके बीच में। ठीक है, एक एन हो गया और एक एस हो गया। तो ये क्या करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद ये क्या करेगा, इस तरीके से घुमाए। सपोज ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक, तो ये क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा जिसके कारण ये क्या होगा, ये बीच में इस तरीके से रोटेट घूमेगा इसके बीच में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ना, ये आपका काम करेगा मोटर पे।
अभी जब हम इसके बाद मोटर पढ़ेंगे ना, तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मोटर भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि मोटर किस तरीके से काम करती है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मोटर भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मोटर का प्रिंसिपल यही है। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे से समझिएगा, तब आप जाके मोटर में नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा दूंगा। अभी तो पहले मैं, ये तो हमने क्या निकाला, ये मैग्नीट्यूड निकाला है। ठीक है, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड, इसके बाद हम डायरेक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए जो आपका कौन सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है। ठीक है, तो उसको यूज करके हम इस पे फोर्स भी निकाल लेंगे कि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर है क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वो हम किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जो इसकी डायरेक्शन है घूमने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।